नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे पास एक Redmi Note 7S का मोबाइल है, जिसका कंडीशन आप पीछे से इस हिसाब से देख रहे होंगे। डिस्प्ले भी इसका डैमेज है और इसका पावर बटन भी दिक्कत दे रहा है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। चलिए आज इसको हम ठीक करके दिखाएंगे आप लोगों के सामने। देखो ये फ़ोन तो ऑटोमेटिक खुल रहा है, पीछे का ग्लास का जितना भी कलर वलर है वो तो उखड़ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि पुराना मॉडल हो गया। इसलिए देखते हैं इसको, पत्ता पहले हम खोल देते हैं। ये फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता है, इसको हम आसानी से खोल दिए। इसको हम स्क्रू ड्राइवर लेके इसको फ़ोन को अब खोलेंगे। पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करना है इसको। जैसे देखो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। डिस्प्ले का लॉक है, ऊपर से स्टील का एक लॉक रहता है ताकि डिस्प्ले खुले ना कोई तरह झटका उटका लगने से, इसीलिए इसको ये कवर किया हुआ है। ये चार्जर का मेन पत्ता जो आता है सो, और बैटरी स्ट्रिप, बैटरी कनेक्टर भी आप बोलते होंगे। बैटरी को कनेक्ट करके रखता है, फिर ऊपर से ये लॉक रहता है। ये चीज़ सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे आप खोल रहे हो वैसे इस हिसाब से इसको तरीके से फिट भी करना है। ऐसा ना जल्दीबाजी के कारण ये सब लॉक ना लगाए, ऐसे फ़ोन पैक करके दे, इससे ये होगा दिक्कत कस्टमर को होगा, जो फ़ोन ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। तो ये खोल लिए हैं। देखिए इसका कलर हटाते हैं, क्योंकि हमको बटन को भी तो रिपेयर करना है। इसीलिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का कोई लॉक होगा, जो कि वॉल्यूम और पावर का जो आउटर लगा होता है उसको बाहर ना निकले, इसलिए इसका एक लॉक रहता है। उसको हमको बहुत आसानी से निकालना पड़ेगा। निकालने से पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा, तब जाकर हमको पता चलेगा ये लॉक कहाँ से कहाँ कितना लंबा है। इसलिए इसको हमको अभी साफ़ करेंगे, बाद में भी तो साफ़ करेंगे ही करेंगे पूरे रिंग को। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ हो गया है। आप कोई अपना जो आप टूल यूज कर सके, वैसे हम तो ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं। ब्लेड से इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा इसको हम उठा दिए हैं। कोई चिमटा उमटा के सहारा, देखो ये जैसे इसको छोड़ते हैं तो कोई चिमटा उमटा के सहारा लेके इसको पकड़ के रखेंगे, फिर आगे से इसको खोलेंगे। इसको खुलने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए फिर से लॉक ऑटोमेटिक वहीं चला गया। देखते हैं दूसरा जगह से इसको खोल के। देखो ये यहाँ से खुल रहा है, देखो ये खुला, देखो ये लॉक निकल गया, सेफली निकला है, टूटा फूटा नहीं है। थोड़ा टाइम लगा है पर निकला है बिल्कुल सेफली। इसको देखते हैं पावर बटन में, देख रहे हैं इसमें ये आउटर इसका डैमेज हो चुका है। इसको जो छोटा छोटा जो रबर है वो टूट के इसी में पड़ा हुआ है, इसलिए पावर स्विच बटन को नहीं प्रेस कर पाता था, इसलिए फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था प्रॉपर। देखिए आउटर दोनों निकल गया, वॉल्यूम का भी निकला और पावर का भी निकल गया। ठीक है, इसको अब हम एक बार ऑन करके आपको दिखा देते हैं जो इसका स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा है। स्विच काम कर रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम आउटर लगाएंगे। अगर स्विच में दिक्कत होगा तो इसको स्विच भी रिपेयर करेंगे हम, क्योंकि वॉल्यूम बटन इसका प्रॉपर काम कर रहा है। वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक साथ प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले इसको हम क्लीन करके साफ़ कर लेते हैं। देखिए जो भी है इसको छोटा मोटा कूड़ा सब होगा वो इसको हम हटा देंगे। कूड़ा में क्या होगा, ज़्यादा नहीं कुछ होगा कूड़ा, इसलिए जो प्लास्टिक का जो पार्ट जो सड़ गया है वही इसमें टूटा हुआ होगा। देखिए ये भी दिख रहा है हमको स्विच, इसको हम प्रेस करते हैं, बटन तो दब रहा है। ये फ़ोन ऑन भी हो गया बटन है, इसका मतलब हमारा स्विच काम कर रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर ही लगाना है। MI लोगो पे आया है, रेडमी लोगो पे। देखते हैं इसको ऑन होने देते हैं। कोई Note 7S का फ़ोन है, ये मॉडल नेम शो करा।
इंतज़ार करते हैं, ऑन होता है तो दिखाते हैं डिस्प्ले में क्या दिक्कत है। वैसे आप लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले ठीक ठाक है, पर नहीं, अभी ऑन होते टाइम आपको ऐसे ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है बैकग्राउंड में। देखो ये दिक्कत क्या है, रेड रेड सा दिख रहा है, टावर जैसा आइकॉन हो गया है इसमें। जिसमें वैसे चलाने के लिए कस्टमर इसको चला सकता है, पर कस्टमर कहना है भैया नहीं, ये फ्रंट साइड बहुत बेकार लगता है, आप बीच बीच में कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो अजीब दिखता है, इसलिए हमको ये चेंज करके आप दीजिए डिस्प्ले। ठीक है भाई, इसको हम डिस्प्ले भी चेंज करेंगे। करते हैं इसको साफ़ कर लेते हैं पहले रिंग हाउसिंग को, तब जाकर हमको सारा स्क्रू खुले ना पड़ेगा, नीचे का भी खोलेंगे तब जाके हमको ये डिस्प्ले निकलेगा। इसलिए हाउसिंग को हम साफ़ कर लेते हैं पहले। साफ़ करने का देख ही रहे हैं जब साफ़ कैसे कर रहे हैं। एक छोटा सा माइनस टाइप का एक ड्राइवर है जिसको मैंने घिस के इसको धारदार बना दिया है। ये आसानी से स्क्रैच कर करके हम इसको साफ, जो साइड साइड का ग्लू होता है बैक ग्लास का, उसको हम साफ़ कर रहे हैं। बलजोड़ी नहीं करना है इसमें ज़्यादा, ये बिल्कुल आराम का काम है, बारीक काम होता है, थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे ही करना पड़ता है। जल्दीबाजी करते हैं तो आपको कोई डैमेज वगैरह हो जाएगा अगल बगल रिंग, तो फिटिंग में दिक्कत आ जाएगा। कस्टमर का भी होगा भैया ये नहीं है, ये नहीं था, ये हो गया है, टूट गया है, ये कर उसके चक्कर से आपको दूसरा भी डाल के देना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं है, पर काम करना है साफ़ सुथरा, जिसमें कि कस्टमर को कोई तरह कंप्लेंट ना रहे भैया ये हो गया, ऐसे नहीं था। इसलिए चलिए फ्रंट साइड इसको दिखाते हैं। देखो हम डिस्प्ले निकाल दिए हैं, इसको देखो फ्रंट साइड में कैसा कंडीशन है, यहाँ पे भी डस्ट वेस्ट जमा हुआ था, इसको साफ कर लेते हैं पहले। देखो हम चारों रिंग को हम थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिए थे, इसीलिए चारों तरफ हम इसको रिंग हाउसिंग को साफ़ कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन करके। देख रहे थे इसमें एक आउटर है, ये पुराना वाला है, नया आउटर हम मार्केट से मंगा रखे हैं, नया आउटर इसमें फिट करेंगे। देखते हैं फिट करते हैं कैसे, को भी दिखाएंगे। देखिए आप लोग भी, ये देखो दोनों आउटर हम मंगवाए हैं, पर इसमें दिक्कत है एक ही आउटर का, तो हम एक ही आउटर चेंज करेंगे, एक तो पुराना ही रहने देंगे। तो ये पावर वाला आउटर है, इसको गैप देख लेना है, जो नीचे कितना गैप है ऊपर कितना, उस हिसाब से उसको रिंग हाउसिंग में डालना है। देखो ये बटन तो दब रहा है, इसका लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने के लिए अपने आप लॉक लगेगा, सिर्फ हमको सहारा देना है। बलजोरी करेंगे तो लॉक टूट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर अपना जगह पर जाएगा तब जाके बैठेगा, अगर अपना जगह पर नहीं जाता है तो बैठ नहीं पाएगा। जब तक लॉक अच्छा से नहीं लगेगा तब तक ये वॉल्यूम काम करना बंद कर देगा। इसीलिए लॉक को हमको आसानी से लगाना है, देखना है जो लॉक नहीं, देखो अभी तक मेरा लॉक नहीं लगा है। हो सकता है हमको आउटर को चेंज करना पड़े, जैसे लगा है उस कंडीशन को अपोजिट फिर लगाना है। अपने हिसाब से हम सीधा लगा है पर नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब ये उल्टा लग गया है। इसको सीधा से पलट देते हैं एक बार, तो खोल लेते हैं एक बार, फिर आउटर को देखो चिमटा के सहारे से थोड़ा हटा प्रेस करते हैं, इधर से ही बाहर करते हैं। देखो ये इसको अब जस्ट उल्टा कर दिए हैं, जैसे रहा तो उसको उल्टा करें, इसको लगा दिए। अब फिर इसको लगा के देखते हैं जो अब जाके ये बैठता है या नहीं बैठता है। देखो अभी भी नहीं बैठ रहा है, एक तरफ बैठता है तो एक तरफ वो खुल जाता है, जबकि सेंटर सब कुछ सेम लग रहा है, उल्टा सीधा कुछ नहीं है इसमें। देखो ये अब ये जैसे वो लगा तो ये वॉल्यूम का आउटर बाहर आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम का आउटर बटन में कोई सेटिंग में दिक्कत है, इसीलिए इसको हम खोल ही देते हैं। नहीं ये बाहर फिट नहीं हो रहा है, इसको अब वॉल्यूम वाला को एक बार खोलेंगे। ये खुल गया। अब इसको
फिर से उल्टा कर, जैसे था उसको उल्टा कर दिए हैं, फिर से इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये लगता है कैसा होगा। ये देखिए बैठ गया, बटन भी काम करने लगा है। नया डिस्प्ले ले ये है, नया डिस्प्ले डाल के एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर पे डिस्प्ले आराम से लगाना है, सेंटर में लगा कर। इसको ऑन करते हैं। देखो ये ऑन हो गया। तो ये डायमंड लोगो है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। हम देखो पानी हटा के इसको दिखाते हैं। देखिए ऑन हो गया था, रेडमी का लोगो आया था। जब तक ये ऑन हुआ तब तक इसको हम पीछे से पैक करते हैं। इसको ये देखो ये रिंगर बॉक्स है, इसको हमको पहले लॉक करके बैठाना है। जैसे जैसे इसका लॉक उस हिसाब से फिर जाके सारे स्क्रू टाइट करना है इसमें। देखिए बैठ नहीं रहा है पर बैठेगा थोड़ा। देखिए बैठ गया। एक एक करके सारे स्क्रू इसको टाइट करना है। ध्यान रहे स्क्रू एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आप स्क्रू छोड़ दीजिएगा तो इससे यह होगा, जो नेटवर्क और कनेक्टिविटी होता है वो रिंगर बॉक्स में वो ढीला पड़ जाए। उसके कारण से नेटवर्क भी कम हो सकता है। रिंगर जो साउंड प्ले करेगा उसमें आवाज़ भी झरझराहट सा आने लगेगा उस, जिससे कि कस्टमर कैसा लगेगा मेरा स्पीकर ख़राब हो गया। इसीलिए स्क्रू सारे टाइट करना है। जिस भी फ़ोन में इस हिसाब का कंडीशन हो, जो रिंगर बॉक्स के में हो और पेंच से टाइट हो, तो उसको प्रॉपर तरीक़ा से ही फिट करना है। सारे स्क्रू कस देना है ऐसे करके। सारे स्क्रू कसने के बाद में जैसे इसका लॉक था पहले वैसे वही लॉक लगा देना। डिस्प्ले का भी लॉक लगा देना है, स्क्रू टाइट कर देना है। फिर बैटरी और चार्जिंग कनेक्टर का जो भी लॉक था वो भी लगा देना है। फिर जाके इसको फिंगर को साफ ऑफ करके फिंगर लगाना है। देखिए डिस्प्ले भी ठीक हो गया इसका। टच भी चेक करने थे इसको इमरजेंसी डायल पे जाके, क्योंकि कस्टमर का लॉक लगा हुआ है। लॉक इसको हम नहीं खोल सकते। जो और कुछ हम चेक चाक करके आपको दिखाएं जो और साउंड वगैरह पर इसका टच तो हम चेक करा सकते हैं। इमरजेंसी पे चेक करा दिए। तो इसको पैनल को साफ करके हमको अब ग्लू लगा देना है चारों तरफ। ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, नॉर्मल ग्लू लगाना है, जाके नेक्स्ट टाइम खोलना पड़े कोई कारणवश तो आसानी से खुल जाए, ग्लास व्लास क्रैक ना हो। ध्यान रहे ग्लू आपको नॉर्मल ही लगाना है। ज़्यादा ग्लू लगाने से उससे क्या होगा, खोलते टाइम बहुत दिक्कत आ जाता है। उसमें कुछ रिंग विंग में भी दिक्कत आ जाता है। बैक ग्लास तो एक कांच का रहता है, उसको भी टूटने का डर रहता है। कितना भी आप गर्म कर लो कुछ भी कर लो दिक्कत हो ही जाता है। इसीलिए ग्लू आप जितना कम मात्रा में लगाओ उतना फिटिंग अच्छा आएगा और आराम से भी खोल सकते। देखिए ये हम लगा दिए हैं, बैक ग्लास का पैक कर दिए हैं। कस्टमर को मैंने बोला था भैया इसका बैक ग्लास भी चेंज कर लो, तो भैया कस्टमर ने बोला भैया नहीं भैया बैक कवर लगा लेंगे, इसको आप रहने दो, कोई बात नहीं अच्छी है। अब चला रहे हैं तो चलाओ। देखो
ये टेम्पर फोल्डर चिपकाने का मेरा एक अलग तरीका है। चाहे तो आप लोग भी इसी सब तरीक़ा से डिस्प्ले लगाओगे तो आपको डिस्प्ले डैमेज होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा, चाहे कोई भी फ़ोन का डिस्प्ले हो। अगर आप पहले डिस्प्ले चिपका देते हो फिर स्क्रू वगैरह टाइट करते हो, उससे ये होगा कि डिस्प्ले में आपको कोई छोटा बड़ा, क्योंकि रिपेयरिंग काउंटर में बहुत सारा छोटा बड़ा स्क्रू रहता है, कोई और जगह जल्दीबाजी में स्क्रू बड़ा सा टाइट कर दिया, उसके वजह से आपको डिस्प्ले डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए हम करते हैं जो डिस्प्ले को चिपकाते ही नहीं, डिस्प्ले चिपकाने से पहले एक बार डिस्प्ले उठा के देख लेते हैं कोई स्क्रू बाहर तो नहीं आया है। अगर बाहर आता तो उसको हम खोल के पहले चेंज करते हैं, पर मेरा कोई स्क्रू बाहर नहीं है तो ठीक है। ये डिस्प्ले का देखिए फ्लैक्स पत्ता पे जो एक टेप लगा हुआ था, ये बॉडी अर्थ मिलता है डिस्प्ले का, इसीलिए इसको पन्नी को तो हमको हटाना ज़रूरी हो जाता है ताकि टच कोई दिक्कत ना आए। उसको बॉडी अर्थ मिलेगा तो प्रॉपर काम करेगा। देखो ये चिपका दिए इसको हम टेप के लेके चारों तरफ टेप छाट देंगे। कस्टमर को दे सकते हैं, आसानी से वो चला सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगा। चाहे तो 2-4-5 घंटा बाद भी निकाल सकता है, एक दिन बाद भी टेप निकाल सकता है। जितना देर टेप रहेगा उतना बेहतरीन तरीक़े से फोल्डर बैठ जाएगा आगे पीछे का, जिससे फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख के रिपेयर लाइन में कुछ भी कर पाते हो मेरे वीडियो के सहारे से, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा सेल काउंटर रिपेयर काउंटर है, मेरे पास जो भी काम आता है उस काम को वीडियो करके आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। इससे ये बेनिफिट होगा, आप लोग देख के आप लोग खुद का काम खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ये काम का सही एक जानकारी हो जाएगा। जो आप कहीं पे भी मेरे अलावा चाहे कहीं पे भी आप काम कराते हो तो किस हिसाब से काम किया जाता है, उस हिसाब से आप कस्टमर से दुकानदार से बात कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करने के लिए अगर बोलेगा तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये चीज़ का जानकारी है जो भैया कौन सामान कितने का आता है, कैसे लगाया जाता है। ये चीज़ आप दुकानदारों से बात कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार तो आपसे चिढ़ भी जाएगा, नहीं अगर कोई जानकार दुकानदार रहेगा, समझदार रहेगा तो आपको ये चीज़ मानेगा, आपको कहना भी मानेगा और आपके हिसाब से काम करके भी देगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये फ़ोन कंप्लीट हो गया है।